हुकूमत कौन सी ऐसी हटदर्मी पे अभी तक कायम है कि अभी तक उनको रिलीज़ नहीं कर सकी। कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो गवर्नमेंट को पता है लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। देखें, जब अदालतों से इंसाफ मिलना बंद हो जाता है उस वक़्त फिर जुल्म बढ़ जाता है। उलमा की भी जो खामोशी है, उलमा अहले सुन्नत या पूरे पाकिस्तान के जो उलमा है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी मुजरिमाना उनका गफलत है इस टाइम, अगर आप समझा जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उसामा। आप देख रहे हैं इस वक्त हम पहुँचे हुए रहमतुल्लिल आलमीन मस्जिद के बाद। यहाँ पे हम पूछेंगे भाई से कि क्या सूरत हाल है। जी अस्सलाम वालेकुम फ़ाइज़ भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। आपका बहुत शुक्रिया। आपको पता होगा कि जिस दिन से साद हुसैन रिजवी साहब को सुप्रीम कोर्ट के आर्डर आए थे, जिस दिन मैं पहले दिन यहाँ पर आया था, बहुत बड़ी तादाद में लोग, छोटे छोटे बच्चे शॉपरों के अंदर फूलों की पत्तियाँ लेकर साद हुसैन रिजवी साहब का इंतज़ार कर रहे थे और उनका पूरा यकीन था कि साद हुसैन रिजवी साहब यहाँ पर आएँगे। लेकिन अदलिया तकरीबन तमाम जो पाकिस्तान की आला अदलिया है, वो अदालतें हैं, उन्होंने साद हुसैन रिजवी साहब को रिलीज़ किया। उसके बाद हुकूमत कौन सी ऐसी हटदर्मी पे अभी तक कायम है कि अभी तक उनको रिलीज़ नहीं कर सकी। कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं जो गवर्नमेंट को पता है लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते। हालात एक दफ़ा फिर, अब ये आज 70वां दिन यहाँ पर शुरू हो चुका है और हालात वो जो पिछली दफ़ा जो धरने में हुआ, जो बिल्कुल उसी पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। कंटेनर्स हर जगह लगे हुए हैं रोड्स पर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको पत्थर भी नज़र आएंगे रोड्स पे पड़े हुए। देखें, जब अदालतों से इंसाफ मिलना बंद हो जाता है उस वक़्त फिर जुल्म बढ़ जाता है और इसी वक्त यही कंडीशन है। अगर इतने बड़े मजमे को अगर बिल्कुल अंधेरे में रखा जाएगा तो इसका हुकूमत को क्या पता नहीं है कि यहाँ पर क्या इसके नतीजे आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। उसके साथ साथ हमारा जो मजहबी तबका है, मैं समझता हूँ उसके भी बहुत ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर हुकूमत इनसे नहीं डायरेक्ट बात करना चाहती है तो कोई दूसरी तंजीम, अहले सुन्नत जमातों की दूसरी तंजीमें, इनसे रब्ता करें, हुकूमत से रब्ता करें और पुल बन जाए। एक मुल्क में जो इंतशार और इस वक्त जो एक तशद्दुद की तरफ मुल्क जा रहा है, मेरा ख्याल है वो इसी सूरत में बच सकता है कि उलमा भी अपना किरदार अदा करें। और अगर इस वक्त में जो उलमा की भी जो खामोशी है, उलमा अहले सुन्नत या पूरे पाकिस्तान के जो उलमा है, मैं समझता हूँ कि ये भी एक बड़ी मुजरिमाना उनका गफलत है इस टाइम, अगर आप समझा जाए कि सिर्फ जो इस धरने में मौजूद है वो तो बात करें, लेकिन जो यहाँ से बाहर बैठे हैं वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए, तो ये एक बहुत बड़े साने की तरफ भी जा सकता है, खुदा न खास्ता। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को सोचना चाहिए कि ऐसे इसको किसी अच्छी तरफ लेके जाए, ना कि नुकसान की तरफ जाए। जो उलमा खामोश बैठे हुए हैं वो क्यों खामोश बैठे हुए हैं? वो क्यों नहीं सालसी का किरदार अदा करे? पाकिस्तान हम सब का है, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं पुलिस के एहलकार हैं, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं ये भी हमारे अपने हैं। कौन आएगा ऐसा? देखें, ये मसला वाला क्या चक्कर है कि हर बंदे के अपने मफाहमती पॉलिसी है। हर बंदा कहता है कि जी मेरे अदारों के साथ या मेरे जो सॉफ्ट एक मेरा रवैया नज़र आए, मैं कंट्रोवर्शियल मेरी शख्सियत ना बन जाए। तो लिहाजा मेरा तो ये ख्याल है कि इस वक्त इन चीज़ों से हट कर उलमा जो बेसिक रोल अदा कर सकते हैं। और हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हम किसी ऐसी साइड पे तो बैठे नहीं हुए कि यहाँ पर उलमा नहीं है। उलमा तो पाकिस्तान के कोने कोने में है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ हुकूमत के साथ साथ जो जितना भी तबकात हैं उलमा का, हमारे उलमा हजरात का, मैं कहता तो समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर मैदान में आकर इस जो यहाँ पर खुदा न खास्ता सारे यहाँ कोई तशद्दुद का माहौल बन सकता है, उसको ख़त्म करने में अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। इनके पास आएँ, हुकूमतों को मिलें, किसी तरीके से अफ़ाम तफ़हीम का रास्ता अपनाएँ, वरना बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लाजमी एक इंसान की जान बड़ी कीमती होती है, तो यहाँ तो फिर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि बार बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि मुझे बहुत सख्त दुख और अफसोस है कि अभी तक किसी तरफ से भी कोई पेशरफ्त नहीं नज़र आ रही। ना ही हुकूमत की में कोई लचक है, हुकूमत में तो बिल्कुल कोई लचक नहीं, दूसरी तरफ जो हमारा दीनी तबका वो भी बिल्कुल खामोश है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा बस। अच्छा, मेरे से एक और भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम इस टाइम मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर आप लोग खड़े हुए हैं और रहमतुल्लिल आलमीन का महीना मनाया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ और हो रहा है, बाहर जो है वो कुछ और हो रहा है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो मैं तो यही बताना चाहूँगा कि जो भी तबकात हैं जो बाहर हैं या यहाँ पे हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं। मैं उन भाइयों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने भी कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा है, तो देखिए हम अपने मफादात के लिए यहाँ पे नहीं आए, बल्कि हम प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत। कितने दिन हो गए आप यहाँ पे? हमें तकरीबन 1 अक्टूबर से हम यहाँ पे मौजूद हैं और इंशाल्लाह अब हम अज़म करके आए हैं कि या तो हम शहीद होंगे या फिर वो फ्रांसीसी जो है वो इस मुल्क से, हम शूरा के फैसले पर मनो अन अमल करेंगे, क्योंकि हमने ऐद किया है, हमने मौत के हाथ पे बैत की अपनी शूरा के लिए। जी, तो यहाँ पे मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं और वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर हम तब तक रहेंगे जब तक हमारी शूरा कोई फैसला नहीं करती, और जो शूरा का जो फैसला होगा वही हमारा हतमी और आखिरी फैसला होगा। इसी के साथ अपने एंकर पर्सन मोहम्मद उसामा को इजाज़त दीजिए।